हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज चलाई थी। आज हम रिवीजन सीरीज का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम शासन और प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए संविधान के भाग 6 में यानी कि अध्याय 6 में अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्यों के बारे में जिक्र करा गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले, जिस तरीके से किसी देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से किसी राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो हमारा राज्यपाल होता है। ठीक है, तो उस राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। देखिए दोस्तों, जो राज्यपाल है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करी गई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अनुच्छेद 153 के तहत क्या करा जाता है? हमारा राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। अब उसके बाद देखिए, जो राज्यपाल होता है हमारा, ये कार्यकारी प्रधान होता है। समझ रहे हैं ये क्या होता है? हमारा कार्यकारी प्रधान होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत आता है? मुख्यमंत्री हमारा 164 के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब फिर दूसरी चीज़ क्या कहता है? मंत्रिपरिषद। अब देखिए, जो मंत्रिपरिषद होती है, इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो हमारा मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की बात हमने किस में करी थी? अनुच्छेद 164 में करी थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के तहत। अब देखिए, जो हमारी ये मंत्रिपरिषद होती है, इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है, जो कप्तान होता है, या फिर राज्य का जो कप्तान होता है हमारा, कौन होता है? हमारा मुख्यमंत्री होता है। अब प्रत्येक राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करी गई। जिस तरीके से केंद्र स्तर पर महान्यायवादी की व्यवस्था करी गई, उसी तरीके से राज्यों में किसकी व्यवस्था करी गई? महाधिवक्ता की नियुक्ति करी गई। अब देखिए, जो ये महाधिवक्ता होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो महाधिवक्ता का जो कार्य होता है, ये हमारा राज्यपाल को सलाह देने का इसका कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम विधानमंडल देखेंगे। अब देखिए, विधानमंडल होता क्या है? जैसे विधानमंडल कहें तो विधानमंडल की जैसे हमारी संसद होती है, केंद्र में संसद होती है, संसद के हमारे दो सदन होते हैं। एक हमारी राज्यसभा होती है, दूसरी लोकसभा होती है। सेम उसी प्रकार से राज्यों में क्या होते हैं? हमारी विधानमंडल होती है। उस विधानमंडल के भी हमारे दो सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारी विधानसभा हो गई, दूसरी हमारी विधान परिषद होती है। अब देखिए, जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उत्तराखंड में हमारी विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। जब हमारा राज्य बना था शुरुआत में, तब हमारे पास विधान परिषद की सीटें थी, परंतु वर्तमान में हमारे पास विधान परिषद की सीटें नहीं हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ किसी राज्य में, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद यदि बनाना हो या फिर विधान परिषद को हटाना हो, तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं हम? अनुच्छेद 169 का प्रयोग करते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद देखते हैं। फिर मैंने कहा कि जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल के हमारे दो सदन होते हैं। मैंने कहा एक विधानसभा होती है, दूसरी हमारी विधान परिषद होती है। अब देखिए, जो विधानसभा है, विधानसभा का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 170 में किया जाता है। अब देखिए, विधानसभा में जो लोग निर्वाचन के लिए जो उठे हैं, जिनका निर्वाचन होना है, जो प्रतिनिधि उठे हैं, उन प्रतिनिधियों की जो योग्यता होती है हमारी, वो कितने में होगी हमारी? उसकी बात जो करी गई अनुच्छेद 173 में करी गई है। फिर कोरम व्यवस्था की बात करेंगे। अब ये कोरम व्यवस्था होता क्या है? कोरम व्यवस्था का मतलब है, यदि कभी हमारी विधानसभा में बैठक होती है, तो वो जो बैठक होती है, उस बैठक में 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है। उसी चीज़ को हमारी कोरम व्यवस्था कहलाई जाती है। अब देखिए, फिर मैंने बात करी कि जो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब देखिए, विधानसभा बनी तो विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष भी बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? विधानसभा के द्वारा बनाया जाएगा। अब देखिए, उस विधानसभा के जितने सदस्य चुने गए थे, उन सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अब जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो पद हैं, उन पदों का जिक्र किसमें किया गया है? तो हमारा अनुच्छेद 178 में उनकी बात करी गई है। अब देखिए, उत्तराखंड में अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करी जाएगी, तो कितने सदस्य हैं हमारे? अभी 70 सदस्य हैं। देखिए, इससे पहले 70 प्लस 1 था, लेकिन जो वो 1 था जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते थे, उसका जो पद है, अभी उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो अभी अगर वर्तमान में पूछेगा कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो हमारी 70 सीटें हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें गठन से पूर्व की भी कर लेते हैं।
अब देखिए क्या कहता है कि गठन से पूर्व विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए जब गठन से पूर्व की बात करेंगे तो 22 प्लस 9 थी। 22 विधानसभा के सदस्य थे, 9 उसमें विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन अब देखिए टोटल हम जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 31 होते हैं। अब कहीं कहीं पे देता है कि कितने सदस्यों के साथ राज्य गठित करी गई। तो जो राज्य गठित करी गई थी वो 30 सदस्यों के साथ करी गई थी, क्योंकि जो एक सदस्य हमारा विधान परिषद का था उसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, जिस कारण 30 सदस्यों के साथ क्या करना पड़ा था, हमें राज्य की स्थापना करना पड़ा था। ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 22 प्लस 9 मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए राज्य में विधानसभा में कुल आरक्षित सीट, अब जो आरक्षित सीटें हैं वो राज्य में कितनी हैं उसके बारे में बात करता है। तो 15 सीटें हमारी क्या हैं, आरक्षित हैं, जिसमें से 13 सीटें हमारी एससी के लिए हैं और 2 सीटें किसके लिए हैं, हमारी एसटी के लिए हैं। ठीक है। अब देखिए एसटी के लिए जो 2 सीटें हैं निरंतर पूछी जाती हैं, इससे पहले के एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले जो हमारा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नानक मत्ता सीट के बारे में पूछा गया था। अभी देखिए फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, क्या पता इसमें भी इसके पूछने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए जो अनुसूचित जनजाति के हमारी सीटें हैं विधानसभा में वो 2 सीटें हैं। एक सीट हमारी चकराता, चकराता हमारा देहरादून में पड़ता है, और दूसरी हमारी नानक मत्ता सीट है जो हमारी कहाँ पड़ती है, उधम सिंह नगर में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए। अब देखिए अंतरिम विधानसभा का गठन कब किया गया, क्वेश्चन पूछता है जो हमारी अंतरिम विधानसभा का गठन। अब अंतरिम विधानसभा का गठन कहने का मतलब है कि मनोनीत आधार पर बिना किसी निर्वाचन के किसी लोगों को पद में ग्रहण करना, उसको अंतरिम विधानसभा का रूप दिया गया। तो अगर अंतरिम विधानसभा की बात करेगा तो 9 नवंबर 2000 इसी तिथि को उत्तराखंड राज्य बना था, और इसी तिथि को क्या करा गया, अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। अब देखिए जब अंतरिम विधानसभा बनी होगी तो अंतरिम विधानसभा का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, हमारे प्रकाश पंत जी थे। अब ये प्रकाश पंत जी हैं कहाँ से, पिथौरागढ़ से हैं। इनका निधन हो चुका है, और जिस समय निधन हुआ तो ये किस पद पर थे, ये हमारे वित्त मंत्री के पद पर थे। अब देखिए अब प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री, अगर प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री की बात करेगा तो हमारे कौन थे, नित्यानंद स्वामी जी थे। लगभग 1 वर्ष का इनका कार्यकाल था। उसके बाद जो हमारे दूसरे अंतिम मुख्यमंत्री बने वो 28 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी जी को बना दिया गया। भगत सिंह कोश्यारी जी का संबंध बागेश्वर जिले से है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के क्या थे, राज्यपाल थे। लेकिन अभी उनने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब देखो प्रथम अंतरिम राज्यपाल, अगर प्रथम अंतरिम राज्यपाल पूछेगा तो कौन थे, हमारे सुरजीत सिंह बरनाला थे। अगर दूसरे अंतरिम राज्यपाल पूछेगा तो हमारे कौन हो जाएंगे, सुदर्शन सिंह अग्रवाल हो जाएंगे हमारे। ठीक हो गया, सुदर्शन अग्रवाल हमारे दूसरे क्या हो गए, अंतरिम राज्यपाल हो गए। अब देखिए अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब से शुरू हुआ, क्वेश्चन पूछता है कि जो अंतरिम विधानसभा थी हमारी उसका जो पहला सत्र था वो कब से चालू किया गया। तो वो 9 जनवरी 2001 से चालू किया गया था। अब देखिए ये तो हमारी अंतरिम जो थी जिसमें कोई निर्वाचन नहीं हुआ था उसकी बात करी। अब हम बात करते हैं निर्वाचित जो विधानसभा थी उसकी। तो देखो जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी उसका जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, हमारा 14 फरवरी 2002 को हुआ था। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए थे, यशपाल आर्य जी चुने गए थे, जो वर्तमान में भी क्या है हमारे अभी विधानसभा के कांग्रेस के क्या हैं, नेता प्रतिपक्षी हैं। लेकिन अगर वर्तमान में अगर कौन कहेगा कि जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारी रितु खंडूरी जी। ठीक हो गया। अब देखिए जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा हुई उसमें कुल मतदान कितना हुआ, तो कितना हुआ था उसमें मतदान, हमारा 54.34% हुआ था। फिर देखते हैं दोस्तों दूसरी जो हमारी निर्वाचित विधानसभा थी वो कब हुई, तो 21 फरवरी 2007 को हुई। और जो हमारी दूसरी निर्वाचित विधानसभा थी उसके जो अध्यक्ष चुने गए वो कौन चुने गए, हमारे हरिवंश कपूर को चुना गया था। फिर देखिए उसमें जो कुल मतदान हुआ था वो 63.6% हुआ था। कितना हुआ था दोस्तों, 63.6% हुआ था। फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी निर्वाचित विधानसभा आती है वो जो हमारा पूर्ण हुआ था 30 जनवरी 2012 को। और विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए थे, हमारे गोविंद कुंजवाल जी चुने गए थे। अब उस समय जो मतदान हुआ था वो 67.70% हुआ था। उसके बाद अगर चौथी विधानसभा की बात करेंगे तो चौथी जो निर्वाचित विधानसभा थी वो 15 फरवरी 2017 को हमारी संपन्न हुई थी। और विधानसभा जो अध्यक्ष चुने गए थे कौन चुने गए थे, हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी चुने गए थे। अब देखिए उस समय कुल मतदान कितना हुआ था, तो उस समय 68.29% क्या हुआ था, हमारा कुल मतदान हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों, अब फिर उसके बाद कौन सा देखते हैं, पांचवी निर्वाचित जो हमारी विधानसभा है जो अभी चल रही है हमारी 2022 में जो हुई उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए विधानसभा के जो अध्यक्ष चुने गए अभी कौन चुने गए,
रितु खंडूरी भूषण चुने गए। और जो पांचवा निर्वाचित विधानसभा था 14 फरवरी 2022 को इसका निर्वाचन किया गया। कुल मतदान इसमें 62.05% किए गए। अब देखिए संसद प्रतिनिधियों की कुल सीट और संख्या। अब देखो जो संसद में जो हमारे उत्तराखंड से जो प्रतिनिधि हैं जो चुन के गए हैं वो कितने हैं, तो वो 5+3 है। 5+3 कहने का मतलब ये है कि उसमें 5 जो सदस्य होंगे हमारे वो लोकसभा के हैं, 3 सदस्य जो है हमारे कहाँ के हैं, राज्यसभा के हैं। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ थोड़ी सी छूट रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी प्रथम, दूसरी और तीसरी, चौथी जो हमारी विधानसभाएं हैं इसमें महिलाओं की संख्याएं कितनी थी, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो जो प्रथम हमारी क्या थी विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या 4 थी। दूसरी जो हमारी निर्वाचित विधानसभा थी उसमें भी हमारी महिलाओं की संख्या 4 थी, जो निर्वाचित हमारी महिलाएं थी। और तीसरी विधानसभा में 5 थी, चौथी विधानसभा और चौथी विधानसभा में भी हमारी कितनी थी, 5 थी। देखिए उसके बाद जो पांचवी हमारी विधानसभा आती है उसमें कितने निर्वाचित थे, इसमें 8 हैं। अभी ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए इसमें कुल मतदान कितना हुआ था, मतदान हुआ था इसमें 62.05%। संसद प्रतिनिधियों की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था 5+3 होते हैं। 5 हमारे लोकसभा के सदस्य थे और 3 हमारे किसके सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। अब देखिए हम बात करते हैं लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, अल्मोड़ा हो गया। दूसरा हमारा पौड़ी हो गया। तीसरा हमारा टिहरी हो गया। चौथा हमारा कौन हो गया, नैनीताल हो गया। और पांचवा हमारा हरिद्वार हो गया। अब जो हमारी ये अल्मोड़ा सीट है ये क्या है, एससी के लिए आरक्षित सीट है। किसके लिए है, एससी के लिए आरक्षित सीट है। अब देखिए राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, हमने बताया था इससे पहले 3 सीटें हैं। अब देखिए राज्य उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने कहा था अंतरिम विधानसभा सत्र कब से चला था, मैंने कहा था 9 जनवरी 2001 से सत्र चला था। अगर विधानसभा का अंतरिम विधानसभा का गठन कब किया गया, 9 नवंबर 2000 को किया गया। दूसरी चीज़ मैंने कहा था राज्य का गठन कब किया गया, 9 नवंबर 2000 को किया गया। अब तीसरी चीज़ करा मैं, राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका गठन कब किया गया, 9 नवंबर 2000 को किया गया। ठीक है। अब देखिए राज्य के गठन के समय कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। जिस समय राज्य का गठन किया गया उस समय जो हमारे न्यायाधीश थे उनकी संख्या कितनी थी कहता है, तो कितनी थी हमारी, 8 थी। लेकिन अभी के समय में वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है हमारी 9+2 है, यानी कि 9+2 है। इसमें से 9 हमारे जो हैं क्या होंगे, मुख्य जज होंगे, उसमें 2 हमारे अतिरिक्त जज होंगे। ठीक हो गया। अब देखिए प्रथम न्यायाधीश कौन थे। अब जो हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश हैं वो कौन थे बात करता है, तो प्रथम जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, हमारे अशोक अभयंकर देसाई जी थे। और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे कौन है, विपिन सांघी जी। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस में आया हुआ था कि वर्तमान न्यायाधीश कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कौन था, वर्तमान में कौन था, इन चीज़ों को ज़्यादा गौर कीजिएगा। तो ठीक है। अब देखिए मुकदमों को शीघ्र निपटारे के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई। कहने का मतलब है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसकी स्थापना कब करी गई, बोले तो इसको त्वरित न्यायालय कहा जाता है। त्वरित न्यायालय का मतलब है शीघ्र ही जिसका निपटारा किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा जाता है। तो इसकी स्थापना उत्तराखंड में अप्रैल 2001 में करी गई। अब देखते हैं विधानसभा द्वारा लोकायुक्त विधेयक कब पारित किया गया था। ठीक है, जो विधानसभा है, विधानसभा में जो लोकायुक्त विधेयक कब पारित किया गया हमारा, ये करा गया था 1 नवंबर 2011 को। फिर देखते हैं मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना किया गया। तो ठीक है 2008 में किसकी सरकार चल रही थी, सबसे बड़ी बात तो भुवन चंद्र खंडूरी जी की सरकार चल रही थी। उस समय क्या करा गया, जो महिलाओं के लिए क्या था, पंचायतों में 33% का जो आरक्षण था उस आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कब किया गया था, 2008 में किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि कब करा गया था, तो 2008 में किया गया था। राज्य में कुल नगर पालिकाओं की संख्या। अब देखिए दोस्तों राज्य में हम कुल नगर पालिकाओं की बात करेंगे। सबसे जो पुरानी नगर पालिका है वो कौन सी है, हमारी मसूरी नगर पालिका है। मसूरी नगर पालिका कब की है, हमारी 1842 की है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर अगर नैनीताल की बात करेगा तो नैनीताल की कब है हमारी, नैनीताल की है 1873। ठीक हो गया। 1873 हमारे कहाँ की है, नैनीताल की है। लेकिन कहीं कहीं पर नैनीताल को इसमें 47 भी दिखाया है, 50 भी दिखाया है और 1842 भी दिखाया गया है। तो आप ऑथेंटिक बुक के अनुसार ही चलें कि उसका आंसर जो होगा उस हिसाब से आप देंगे। ठीक हो गया। तो देखिए राज्य में कुल जो नगर पालिकाएँ हैं वो कितनी होगी, हमारी 41 नगर पालिकाएँ हैं। अब देखिए राज्य में कुल नगर पंचायतों की जब बात करेंगे तो कितनी नगर पंचायतें हमारी, 43 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से जो हमारा बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और गंगोत्री है। 3 ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से हो गए,
एक तो बद्रीनाथ है, दूसरा केदारनाथ है, तीसरा गंगोत्री है, जिसमें क्या करे जाते हैं, हमारे मनोनीत चुनाव करे जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, राज्य में कुल नगर निगमों की बात करेगा। राज्य में कुल जो नगर निगम है हमारे, कितने नगर निगम हैं, 9 नगर निगम हैं। अब देखिए उन 9 नगर निगमों में पहले 8 थे, एक 9वां नगर निगम हाल ही में बना है। ये कौन सा था हमारा, श्रीनगर नगर निगम था। कौन सा था हमारा, श्रीनगर था। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया है। अब देखिए इसकी स्थापना कब करी गई, तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर कब करी गई थी, 2021 में करी गई। कब करी गई, 31 दिसंबर 2021 में क्या करी गई, हमारी जो हमारा श्रीनगर क्या है, हमारा एक नगर निगम है, उसकी स्थापना करी गई थी। ठीक हो गया। तो दोस्तों हमने लगभग उत्तराखंड की इस सीरीज में राज्य का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में पढ़ लिया है और लगभग जितनी भी जानकारी थी मैं आपको दे चुका हूँ। यदि अगर कोई टॉपिक इसमें से छूटा होगा तो मैं फिर से आप लोगों के बीच एक वीडियो के माध्यम से फिर से वो सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक उत्तराखंड से शुरू करेंगे। धन्यवाद।